नमस्कार सभी को। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर AL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का यूनिट नंबर 3 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें अब आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर की रचना विशिष्टांग। तो कंस्ट्रक्शनल फीचर हैं जो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। तो उन स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में हमने उसकी वर्किंग पढ़ी और उसका बेसिक डायग्राम देखा कि कैसा स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर दिखाई देता है इन जनरल टर्म्स, और उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, वो कैसे कार्य करता है। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम देखेंगे उसके कंस्ट्रक्शन को और थोड़ा गहराई से और डेप्थ में, और उसके कुछ सैलिएंट फीचर्स भी हम देखेंगे कि विशेषताएं क्या होती हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स जो डिसाइड करते हैं कि हमें किन किन क्षेत्रों में इसकी स्टडी करनी है, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पढ़नी है, वो हैं जैसे टाइप ऑफ पेपर, किस टाइप का पेपर यूज़ किया जा सकता है स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में, उसकी स्पीड सेलेक्शन, प्रोटेक्शन सिस्टम, और उसको कैलिब्रेट करने का तरीका या कैलिब्रेशन कहाँ कब कैसे रिक्वायर्ड है, और रेंज सेलेक्शन। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स में। पहला पॉइंट लेकर चलते हैं, टाइप ऑफ पेपर। इस रिकॉर्डर में एक पेपर रोल, सामान्यतया ग्राफ पेपर का रोल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह पेपर रोल हीटेड स्टाइलस मेथड में वैक्स अथवा पैराफिन ट्रीटेड वैक्स पेपर होता है, जो कि हीटेड स्टाइलस मेथड होता है, उसके लिए वैक्स पेपर काम में लेते हैं। तथा फोटोग्राफिक स्टाइलस मेथड में कोई भी फ़ोटो सेंसिटिव पेपर होगा या कोई रील होगी। और इंकजेट मेथड में साधारण चिकना पेपर होता है जो कि उपयोग किया जाता है। तो टाइप ऑफ पेपर में ये 3 तरह के पेपर इसमें काम में लिए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग प्रयुक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसका स्पीड सिलेक्शन। इस रिकॉर्डर में पेपर की स्पीड का सिलेक्शन उपलब्ध है। किस स्पीड से आप पेपर को खिसकाना चाहते हैं। तो 1 mm/s से 100 mm/s तक की स्पीड रेंज उपलब्ध रहती है, किंतु मेडिकल एप्लीकेशंस में सामान्य गति 25 mm/s तथा तीव्र गति 50 mm/s प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद है प्रोटेक्शन सिस्टम। चिकित्सीय अनुप्रयोग में एक विशेष सुरक्षा प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। यह प्रणाली डिफिब्रिलेटर प्रोटेक्शन सिस्टम कहलाती है। इसके बाद आप कैलिब्रेट वाले पॉइंट को देखें। इस रिकॉर्डर में स्टाइलस को कैलिब्रेट कर जैविक संकेतों का समानुपातिक अंकन किया जाता है। मतलब इनका प्रोपोर्शनेट स्टडी भी की जाती है कि हाँ, ये स्टाइलस जो है ये यदि राइट कर रहा है तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में सही राइट कर रहा है, कहीं ये लेट तो राइट नहीं कर रहा, कहीं बहुत जल्दी तो राइट नहीं कर रहा। मतलब कहीं सिग्नल T1 टाइम पर आया हुआ और ये T1 टाइम के सिग्नल को 5 मिनट बाद में राइट कर रहा हो और उससे पहले वो दूसरे टाइम के सिग्नल राइट कर रहा हो। ठीक है, तो ये इसको कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है, इसको कैलिब्रेट भी किया जाता है। इसके बाद है रेंज सेलेक्शन। रेंज सेलेक्शन द्वारा रिकॉर्डर के स्टाइलस की परास को एक्सेप्टेबल रेंज में सेट किया जाता है। इस हेतु पॉइंटर भी प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें एक स्टाइलस ड्राइव सिस्टम है, कंट्रोल यूनिट से उसको कंट्रोल आ रहा है। यहाँ रेंज सेलेक्टर लगा है, ये इनपुट प्रोसेसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पेशेंट से DPC का भी एक बॉक्स है। इंडिकेशन स्केल है, और ये स्ट्रिप चार्ट है, इस पर रिकॉर्डिंग चल रही है। ये स्टाइलस है। ये जो चार्ट बना है बड़ा सा रेक्टेंगल सा, इसमें चेक्स हैं, ये देखें आप यहाँ पर। ये यहाँ पर एक एंड पर इसके स्टाइलस है, दूसरे तरफ यहाँ पर एक पेपर ड्राइव मैकेनिज़्म है,
मोटर विद गियर असेंबली है और चार्ट स्पीड सेलेक्टर भी यहाँ लगा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर का लेआउट। और ये डिटेल में इसका कंस्ट्रक्शन हमने देखा कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन इसका किया जाता है। थैंक यू सो मच।